नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख कहानी और श्री कृष्णा की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है तो खुद को इतना तराशो कि आपकी जरूरत हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उठता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे। कितने अच्छे राजा आपने हमारी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गालियारा में घूम रहा था, और वहां जो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उनको देख रहा था। वहां जो शानदार पेंटिंग्स थी वह उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की, उनके पिताजी की। राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को देखते देखते, निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था, और जब आखिरी पेंटिंग को उसने देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, इस गलियारा में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, मेरी ही सबसे खराब लगेगी, सबसे गंदी लगेगी। उसे अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग बने।
एक काम करता हूं, मैं जिंदा हूं। इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता है, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहां लगेगी। तो उसी रात राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया। पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। जो जितनी शानदार तस्वीर बनाएंगे उनको उतना ही शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर्स आए। उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर्स सोच रहे थे कि अगर अच्छी बनी तो इनाम अच्छा मिलेगा, पर अगर खराब बन गई, राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे थे। सभी पेंटर ने पेंटिंग बनाने से मना कर दिया। तभी एक लड़का आगे आया और उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है। मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने कहा ठीक है, बनाकर लाओ। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए, क्यों लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाएगा। और लड़का जब वह पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा। राजा ने जब वह पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में नहीं है, यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे, लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी? उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधने में तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगाकर चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं, और इसकी डोज रोजाना लगानी जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में आप हो, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए कि आप उस संकट से जरूर बाहर निकल आएंगे। बस आपसे इतना सा कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उम्मीद का साथ छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहें। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहराह हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं, मगर रुकूंगा नहीं। मूर्ख से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचाना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं।
जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बन सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। वे इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा। कौन? कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ ही। ईश्वर तेरा ही द्वारा है, जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होती, वह आपके मन के अंदर होती है। जो चीज आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफ है इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है। वह अपने मन की बात किसी को बांट नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो उसे समझा नहीं पाते। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ा कि उसे ठीक नहीं किया जाए, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदल ना जा सके। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ, कोई इसे इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना है, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपया ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपया, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं। अब वह अपने पापा के पास गया और बोला कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां इसका मूल्य पता करो, कोई कुछ पूछे तो उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा, उसने 2 उंगली खड़ी कर दी और आदमी बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वह लड़का फिर चौंक गया। उसने अपने पापा से जाकर कहा कि मुझे एक आदमी मिला, वो मुझे 20,000 रुपया देने के लिए तैयार था। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूं, तुम
तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और वहां पर कोई इसका मूल्य पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, कहां से मिला? यह पत्थर क्या मूल्य है? इसका कितना लोगे तुम? इस पत्थर के वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे यह पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और वह बोला, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू समझ आई? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।